नमस्कार। आज का ये वीडियो हम लोग वो बची हुई कुछ कई सारी डेफिनेशंस के साथ डिसाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले है रिपीटर, फिर मॉडम, बैकबोन और नोट्स। रिपीटर मतलब रिपीट करते रहना। रिपीट करने की ज़रूरत क्या है? रिपीट करने की ज़रूरत ये है कि जब सिग्नल्स जो होते हैं वो सोर्स टू डेस्टिनेशन चलते हैं, तो अब ये डिपेंड नहीं करता ना कि वो 1 मीटर के दायरे में रहेंगे, वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में रहेंगे, कि वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहेंगे। तो वो कई किलोमीटर्स हो सकते हैं, वो 30 हो सकता है, वो 40 हो सकता है, वो 500 किलोमीटर्स हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाने। तो एक टाइम होता है कि सिग्नल्स वीक हो जाते हैं एक लिमिट चलने के बाद। जैसे हम लोग हैं नॉर्मली चलते रहेंगे, कितना चलेंगे, एक टाइम के बाद हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत, पानी, ग्लूकोज, कुछ भी चाहिए होता है। वैसे ही रिपीटर्स को भी रीजनरेट करना होता है। तो वो जब रिपीटर्स सिग्नल्स को रीजनरेट करना होता है, तो रिपीटर्स क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं। यानी कि जो चल रहे हैं सिग्नल्स, मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव की साइन ऑफ साइट होती है 25 किलोमीटर्स पर उसको रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सिग्नल्स को रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। यही बात अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए करें, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी लगभग 25 to 30 किलोमीटर मैक्सिमम, उसके बाद उसमें सिग्नल्स को रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। 30 भी होता है, 45 भी होता है, 50 भी होता है, 100 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की वायर वहाँ पर यूज़ हो रही है, यानी कि वायर की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। फिर है मॉडम यानी कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का क्या काम होता है कि जब भी हम लोग मोबाइल में या सिस्टम पे कोई काम करते हैं, तो उसके काम करने का जो पैटर्न होता है वो डिजिटल होता है। डिजिटल मतलब कि वो 1-0 के फॉर्मेट में काम करता है, लेकिन जो सिग्नल्स होते हैं वो वेव के फॉर्मेट में जाते हैं। तो ये दो तरह की वैरायटी हो गई सिग्नल्स की। जो एक तरीके से बात करें तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में वो 2 तरीके के सिग्नल्स का कन्वर्जन हो रहा है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर यानी कि मॉडम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडम क्या करता है? मॉडम ये काम करता है कि जब सिग्नल्स कंप्यूटर या मोबाइल से निकलते हैं तो वो डिजिटल होते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है वेव में, यानी कि एनालॉग फॉर्मेट में। तो ये मॉड्यूलेटर का काम हो गया, डिजिटल टू एनालॉग। फिर जब सिग्नल्स रिसीव होते हैं, किसी रिसीवर एंड पर पहुंचते हैं, तो वो वापस उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये काम होता है हमारा डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का वर्किंग है डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन और फिर एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन। मॉडम 2 तरीके के हैं यहाँ पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Backbone is a central interconnecting structure that connects one or more networks, just like the trunk of a tree or a spine of a human being. तो बैकबोन यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से ट्री का ट्रंक, तना काम करता है, वो क्या होता है कि वो पूरे पेड़ को सपोर्ट करता है। तो उसी का काम यहाँ पर बैकबोन भी करता है। जो भी हम लोग का जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक बैकबोन की ज़रूरत होती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, केबल की ज़रूरत होती है। तो वो केबल, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बैकबोन कहलाता है। नोट्स यहाँ पे वर्क स्टेशन में लिखा हुआ है। नोट्स एक जनरल वर्ड है। जनरल वर्ड मतलब यहाँ पर नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसको हम लोग कहीं ना कहीं नोट्स ही कहते हैं। लेकिन नोट्स का जो मेन मोटो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम से होता है या यूज़र कंप्यूटर सिस्टम से होता है, यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग नोट्स कहते हैं। जैसे जनरली स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, तो पर्टिकुलर हर स्टूडेंट अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो नेटवर्क डिवाइसेस भी अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जैसे रिपीटर है, हब है, स्विच है। लेकिन अगर जनरली पूरे ग्रुप की बात करी जाती है तो जैसे स्टूडेंट कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर जब सब इकट्ठे बात करी जाती है, जितनी भी डिवाइसेस हैं या जितने कंप्यूटर्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, तो उसको हम लोग नोट्स कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है सर्वर, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, वाईफाई, वाईमैक्स। देखिए सर्वर क्या है? कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क इज टर्म्ड एज अ सर्वर। सर्वर हम लोग की एक ऐसी मशीन, ऐसा कंप्यूटर
होता है जिसके थ्रू क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट हैंडल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गूगल का आप लोग सब लोग यूज़ करते हैं, गूगल सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। तो अब क्या है कि आप लोगों ने उस पर कोई रिक्वेस्ट डाली। देखिए पहली बात तो ये कि जितने भी यूज़र यानी कि हम लोग जो होते हैं, जो भी कोई काम या कोई रिक्वेस्ट इंटरनेट पर डाल रहे हैं, चाहे वो गूगल सर्च इंजन के थ्रू हो, चाहे वो किसी याहू मैसेंजर के थ्रू हो, या कुछ भी काम कर रहे हों, तो हम लोग क्लाइंट यानी कि हम लोग की रिक्वेस्ट होती है, हम लोग सर्वर नहीं है। तो हम लोगों ने जो भी रिक्वेस्ट डाली वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए पढ़ने के लिए आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो, सुनने के लिए कोई सॉन्ग सर्च कर रहे हो, अपने डेस्कटॉप के लिए कोई अच्छा वॉलपेपर डाउनलोड करना चाहते हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म आप लोग को फिल करना हो, तो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। या यूँ कहें कि एक बार में कहीं पर भी गूगल ने ये नहीं कहा है कि अकेले सिर्फ आप ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ डिफरेंट टॉपिक्स पर सर्च करते हैं, ठीक। तो हम लोग की तरफ से जितनी भी रिक्वेस्ट गई, गूगल के सर्वर पर उन रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट जनरेट करके दिया जाता है। तो मतलब एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसी डिवाइस जिससे ना सिर्फ डेटा शेयर हो रहा है, रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं, और वो हम सबकी रिक्वेस्ट को हैंडल करके उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट एक ऐसा टर्म होता है, इंटरफेस एक तरीके से हो गया मतलब मीडिएटर। इंटरफेस मतलब मीडिएटर। देखिए डेफिनेशन पढ़िए। अ नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज एन इंटरप्रेटर दैट हेल्प्स एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड वर्क स्टेशन। मतलब ये एक ऐसा मीडिएटर है जो सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने, उसके बीच के मीडिएटर का काम करता है। वाईफाई सभी को पता है, वायरलेस फिडिलिटी, जिसके थ्रू आप लोग वायरलेस कनेक्शन एक्सेस करते हो। वाईफाई मोबाइल के थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट जनरेट करके भी हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं। वाईफाई राउटर्स भी आते हैं जिसके थ्रू एक नहीं बल्कि कई सारे लोग वाईफाई का एक्सेस कर सकते हैं। वाईमैक्स भी सेम है, वाईफाई है, बस इसकी रेंज उससे कुछ ज़्यादा है। अबाउट 50 माइल्स वाईमैक्स की रेंज होती है, सॉरी 30 माइल्स, अबाउट 30 माइल्स वाईमैक्स की रेंज होती है। मतलब वाईफाई से बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज इसकी होती है। ये करीब करीब एक मेट्रो स्टेशन को कवर अप कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो वीडियो था बहुत ही छोटा सा वीडियो था, जिसमें मैंने बचे हुए कुछ डेफिनेशंस को, जैसे सर्वर, नोड्स, रिपीटर्स, इन सब को थोड़ा बहुत डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।